अब आपको बयान करेंगे बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो के बारे में कि इनका 11 से 20 नवंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपनी दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम जाल, जे, दुआद, जोए, नून से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इस अशरे का ये वक़्त बुर्ज अकरब वालों के गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफे की निशानदेही कर रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो नज़र की खराबी या सर दर्द वगैरह की तकलीफ का शिकार थे, इस अशरे के वक़्त के दौरान अल्लाह के फजल करम से इन मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि वो अफराद जो आँखों के मर्ज़ के हवाले से किसी ऑपरेशन की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हैं, इन अशरे के दौरान ये मामलात भी बेहतर तरीके से सर अंजाम देते हुए नज़र आएँगे और अल्लाह के फज़ल व करम से आप सेहतयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। औलाद के हवाले से बात की जाए तो आप बुर्ज अकरब वाले अफराद जो औलाद की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान औलाद की नेमत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही, यानी कि कुछ कॉकी पोज़ीशन ऐसी है कि जिसमें औलाद के मामलात के हवाले से आपको डिले का सामना करना पड़ सकता है। रूहानी हवाले से इसके इलाज की तरफ जाएँ ताकि मामलात को बेहतर किया जा सके। इस अशरे के वक़्त के दौरान हामला ख़वातीन को भी अपनी सेहत के मामलात के हवाले से भी एहतियात करने की ज़रूरत है। ये औलाद के डिलीवरी के मामलात के हवाले से कुछ कॉम्प्लिकेशन की भी निशानदेही कर रहा है। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो रोज़गार की तलाश में है, इस अशरे का ये वक़्त आपके एक अच्छे और बेहतर रोज़गार मिलने की निशानदेही कर रहा है। इसके साथ ही साथ वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, उनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से रोज़गार के मामलात तय पाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान आप कारोबारी मामलात पर भी खासी तवज्जो देते नज़र आएँगे। और इसको बढ़ाने के हवाले से, इसको मज़ीद बेहतर करने के हवाले से आप कोशिशें भी करते नज़र आएँगे, बल्कि आप लोगों की कोशिश होगी कारोबार में सरमायाकारी कर कर इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। वो बुर्ज अकरब वाले अफराद जो पार्टनरशिप पे कारोबार का आगाज़ करना चाहती हैं, उनको मैं मशवरा दूँगा कि ये वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा कि जब आप शराकती कारोबार की तरफ जाएँ। यहाँ तक कि अगर आप किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ़ स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे काम कर रहे होंगे, तब भी आप लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करना, सरमायाकारी करना कोई ख़ासे बेहतर नताइज लेकर ना आएगा। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपको रूहानी मामलात के हवाले से कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इन मामलात के हवाले से ज़ाती तौर पर चेक करवाना चाहें, मालूम करना चाहें तो फ़ी सबीलिल्लाह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके अपना नाम, वालदा का नाम भेज के मसला बयान कर सूरत हाल का जायज़ा ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इलाज की तरफ जाना चाहें तो एक इलाज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसको करें। वो ये है कि आपने बखूरुल सहर हमारे इदारे से मंगवा के इस्तेमाल करें, उसकी धुनी दें, इंशाअल्लाह ताला उससे मामलात में बेहतरी आएगी। मज़ीद और बेहतर रहनुमाई के लिए आपको अपने ज़ाती क्वाइफ़ अरसाल करने पड़ेंगे, वो देखकर सूरत हाल के बारे में बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी। इसके अलावा भी अगर आप ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से मशावरत चाहते हों, एस्ट्रोलॉजिकली कंसल्टेंसी दरकार हो, तो भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक वजीफ़ा भी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये भी लाज़मी करना है, वो है आयतुल कुर्सी का। रोज़ाना 7 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इसके अलावा नकद रकम हस्बे तौफीक बतौर सदक़े के तौर पर देनी है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहें तो इस अशरे की 14 तारीख का आप लोगों ने इंतख़ाब करना है। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान ब्लड स्टोन, जेमस्टोन का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये भी आप लोगों के लिए ख़ासा बेनिफिशियल रहने वाला है। नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या हमारे दफ्तर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। इस अशरे की 18 से 20 तारीख का वक़्त ऐसी सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है कि जब आप कोई मेजर या कोई बड़ा फ़ैसला जो है वो गलत लेते हुए नज़र आएँगे। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे फैमिली के हवाले से हो, चाहे ज़ात के हवाले से हो, चाहे नौकरी के हवाले से हो, चाहे किसी भी और मामले के हवाले से हो, इन दिनों में कोई भी बड़ा फ़ैसला या मेजर फ़ैसला ना लें। इससे पहले या इसके बाद की तारीखों का इंतख़ाब करना आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अज़वाजी मामलात के हवाले से बात की जाए तो इस अशरे का ये वक़्त कोई बेहतर सूरत हाल की निशानदेही नहीं कर रहा। आपके आपसी ताल्लुकात जो हैं वो ख़ासी ख़राबी की शक्ल लेते हुए नज़र आएँगे। यहाँ तक कि वो अफ़राद जो गैर शादीशुदा हैं, इस अशरे के वक़्त के दौरान इनका रुझान, इनकी तवज्जो शादी करने या रिश्ते की तलाश के हवाले से भी ना होगी। यानी कि इन मामलात के हवाले से ये कोई इंटरेस्ट लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। बुर्ज अकरम वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।